नमस्कार। डीएलएड वर्सेस बीएड विवाद मामले में क्लैरिफिकेशन स्पष्टीकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश सरकार ने एक मिसलेनियस एप्लीकेशन याचिका दाखिल की थी। उस मामले की सुनवाई आपने मेरे यूट्यूब चैनल पर लाइव सुनी होगी। आवाज में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रही होगी, लेकिन मैं इस मामले पर चर्चा करूंगा विस्तार से। एक बार सुनवाई दोबारा सुनना, कोशिश करता हूं कि क्लियर वीडियो वाला आ जाएगा तो वो भी अपलोड कर दूंगा। लेकिन आपने ये देखा होगा कि सुनवाई के अंदर कौन कौन थे, क्या क्या हुआ। डीएलएड की तरफ से, मध्य प्रदेश की तरफ से सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण एंड सीनियर एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा जी एंड सीनियर एडवोकेट देवदत्त कामंत जी थे, और यूपी की तरफ से कपिल सिब्बल जी थे, और भी वेस्ट बंगाल की तरफ से भी थे सीनियर एडवोकेट। बट मध्य प्रदेश की तरफ से ये 3 सीनियर एडवोकेट थे, बाकी एवार थे। आज मामले में काफी गर्मा गर्मी की बहस हुई, बहुत शानदार हुई। विपक्ष की तरफ से तुषार मेहता जी, स्टेट ऑफ यूपी या यूनियन ऑफ इंडिया, अभिषेक मनु सिंघवी बीएड की तरफ से, पटवालिया जी, और भी तमाम सीनियर एडवोकेट थे। लेकिन लगभग आधे घंटे से ज्यादा बहस चली, जिसमें आपने देखा कि जस्टिस अनिरुद्ध बोस एक बार पूरी तरीके से बीएड को बचा रहे थे, डीएलएड को पूरा प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू कर रहे थे, और धुलिया जी कुछ भी नहीं बोल रहे थे। आपने वो सुनवाई का रेशियो देखा होगा, आपका काफी गर्म खून गर्मा गया होगा, काफी आप निराश हो गए होंगे मध्य प्रदेश के और बाकी कई स्टेट के। लेकिन डीएलएड के अंदर काफी मजबूती थी। एडवोकेट एक बार होपलेस तो हुए, लेकिन गोपाल शंकर नारायण जी ने कोर्ट से सवाल खड़े कर दिए कि आप नेचुरल जस्टिस के बगैर कैसे प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू कर रहे हैं, आप नोटिस कैसे जारी नहीं कर रहे। ये बात कपिल सिब्बल जी ने भी बोली। पूरे डीएलएड की तरफ से कहा कि आप यदि क्लैरिफिकेशन चाहते हैं और उसमें पूरा प्रोस्पेक्टिव करते हैं तो सारी पार्टियों को पहले जो थी उनको सबको नोटिस जारी करके उसके बाद वो होना चाहिए, अदरवाइज ये रिव्यू ये मेंटेनेबल नहीं। देवदत्त कामत जी ने साफ कहा कि ये मेंटेनेबल ही नहीं है लॉ के अकॉर्डिंग, आप कैसे इसमें क्लैरिफिकेशन कर सकते हैं, कर ही नहीं सकते। लेकिन बीएड की तरफ से तमाम दलीलें बचाने के लिए दी जा रही थी और कोर्ट एक बार पूरी तरीके से उनकी तरफ झुक गई थी। उसके बाद आऊंगा कि आज कोर्ट ने क्या आदेश दिया, उस बात पर चर्चा करूंगा। उसके बाद डीएलएड की तरफ से गोपाल शंकर नारायण जी ने कहा कि जब कोर्ट प्लीडिंग डीएलएड की नोट करते हुए बीएड को बचा रहा था, तब गोपाल शंकर नारायण जी ने कहा कि हमारी प्लीडिंग नहीं हुई है और हमारी प्लीडिंग रिकॉर्ड पर नहीं आई है, और आप हमारी प्लीडिंग को रिकॉर्ड पर नहीं ले सकते और आप नहीं कर सकते, और हमारी प्लीडिंग हिस्सा नहीं है, आप काटिए। नेचुरल जस्टिस के बगैर, आप इश्यू नोटिस के बगैर कैसे बचाया जा सकता है, आप क्लैरिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। कोर्ट से गंभीर और तीखे सवाल कुछ ने अपने आर्गुमेंट के साथ करने शुरू कर दिए। जब गोपाल शंकर नारायण जी ने, काफी गर्मा गर्मी का माहौल हुआ और काफी निराशा लग रही थी डीएलएड को, लेकिन आखिरी में आते आते माहौल डीएलएड के पक्ष में चला गया। जो मैं शुरुआत से बोलता आता था, मैं बोलता था कि हाईकोर्ट की कोई वैल्यू तो होगी ना। ऐसा तो है नहीं कि हाईकोर्ट कोई अपने मैटर को सब्जेक्ट टू आउटकम कर दे और उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल कोई वैल्यू ना हो, उसकी सब्जेक्ट टू आउटकम की। उन डीएलएड छात्रों की क्या गलती थी जब हाईकोर्ट ने स्टे नहीं किया था, सब्जेक्ट टू आउटकम रखा था, आज कैसे उनको ऊपर प्रोस्पेक्टिव। ये मैंने कई बार बात कही थी, मैंने क्लैरिफिकेशन में इशारा दिया था कि जब मैटर हाईकोर्ट में सब्जेक्ट टू आउटकम होगा, और 25 नवंबर 2021 को जब वो रद्द हो गया था, वहां मैटर डीएलएड वाले जीतेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आएगा तो मैं डिटेल से विस्तार से समझाऊंगा। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें, ताकि मैं ऑर्डर में सारे पॉइंट डिटेल से समझा दूं क्या क्या हुआ। लेकिन हमारी जो एडवोकेट से जो बात हुई, लेकिन जो हमारी एडवोकेट से जो बात हुई, एडवोकेट साहब ने यह बताया कि जिस हाईकोर्ट में मैटर सब्जेक्ट टू आउटकम है और नोटिफिकेशन चैलेंज है, गवर्नमेंट के सर्विस रूल चैलेंज है, वहां पर बीएड हटेगा। जहां जिस राज्य में सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं है, मैटर हाईकोर्ट में चैलेंज नहीं है और ज्वाइनिंग हो गई है, वहां पर बीएड का अपॉइंटमेंट बचा हुआ रहेगा, वहां नहीं हटेगा। जैसे मध्य प्रदेश में सब्जेक्ट टू आउटकम था, भर्ती और सारी प्रोसेस सब्जेक्ट टू आउटकम थी, ज्वाइनिंग हुई है, तो वहां पर बीएड हटेगा। अब आपके मन में बात आती होगी, ये ऑर्डर आएगा, ये ऑर्डर आने के बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में उस ऑर्डर को रखा जाएगा, सारे आर्गुमेंट होंगे और उसके बाद मध्य प्रदेश डीएलएड जीत जाएगा और बीएड हट जाएगा। अब जो क्लैरिफिकेशन को जो प्रोस्पेक्टिव रेट्रोस्पेक्टिव में 2 कैटेगरी उन्होंने रखी है कि जहां जिस हाईकोर्ट में मैटर सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं था और जो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो क्वालिफिकेशन थी, उनका अपॉइंटमेंट बचा रहेगा। बट जहां पर हाईकोर्ट में सब्जेक्ट टू आउटकम था और क्वालिफिकेशन चैलेंज थी, तो वहां पर हाईकोर्ट डिसाइड करेगा मैटर को। और बट
वहां बीएड वाले नहीं बचेंगे। हाईकोर्ट डिसाइड करेगा। तो आपको मालूम है कि छत्तीसगढ़ पटना हाईकोर्ट का सारे मैटर देख सकते हैं। और उत्तराखंड का मैटर की भी चर्चा हुई कि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अपॉइंटमेंट हटा दिए। आज जस्टिस बी आर गवई की बेंच में मैटर आया। जस्टिस बी आर गवई ने उनकी एसएलपी को डिसमिस कर दिया। ये बातें सुनवाई के दौरान रखी गई। ये सारी चीजें नोट हुई। तब बाद में जैसे उत्तराखंड के अंदर हटेंगे, वैसे ही सारी स्टेट में जहां पर सब्जेक्ट टू आउटकम है वहां बीएड वाले हटेंगे। हाईकोर्ट के ऊपर छोड़ा गया है सब्जेक्ट टू आउटकम वालों पर, बट उन्होंने छोड़ते हुए ये क्लेरिफिकेशन कर दिया है कि वहां जहां पर सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं है वहां क्वालिफिकेशन बनी रहेगी और वहां वो नौकरी बची रहेगी। वहां पर हाईकोर्ट वो तय करेगा और सब्जेक्ट टू आउटकम वहां नहीं बचेगी। डीएलएड की नौकरी मिलेगी, बीएड वाले हटेंगे। और बाकी जो डिटेल में ऑर्डर आ जाता है, डिटेल में ऑर्डर को एक बार पुनः मैं चर्चा करूंगा क्या आता है लिखित में, क्योंकि डिटेल में आएगा। बट आप देखे होंगे कि डीएलएड के वकील तभी हटे जब कुछ उनको मिला। नहीं हटे नहीं थे सुनवाई के लास्ट तक। इसमें बाकी डिटेल से चर्चा करूंगा। जो अभी एडवोकेट ने बताया कि जहां पर सब्जेक्ट आउटकम है वहां पर डीएलएड को न्याय मिलेगा हाईकोर्ट में और वहां बीएड वाले हटेंगे। इसी के साथ धन्यवाद। आगे आने वाली वीडियो में चर्चा करते हैं ऑर्डर में क्या है, डिटेल से चर्चा करूंगा। तब तक आप चैनल पर जुड़े रहे, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।